Hello students, welcome to all of you. Good morning to all of you. In today's class we will start with the chemistry second chapter named Is Matter Around Us Pure? What is mean of this chapter? What is mean of this chapter? Is matter around us pure? Is matter around us pure means क्या हमारे तरफ जो सारी चीजें हैं क्या वो प्योर हैं? तो इसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। हम जब मार्केट में जाते हैं, किसी भी ग्रोसरी शॉप पे हम गए, ठीक है, हम तो वहां से जो भी चीजें हम लेते हैं तो हमें सभी चीजें क्या चाहिए? प्योर चाहिए। जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं शॉप पर गए, ठीक है, देसी घी खरीदना है तो हम उनसे क्या कहते हैं बच्चों? हमें शुद्ध देसी घी दीजिए, शुद्ध आटा दीजिए, प्योर आटा होना चाहिए, प्योर चीनी होनी चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या दर्शाती हैं? ये सभी चीजें दर्शाती हैं कि हम जो है हम प्रेफर किस चीज को कर रहे हैं? हम प्रेफर करते हैं प्योर सब्सटेंसेस को। किसको करते हैं बच्चों? प्योर सब्सटेंसेस को। एज यू ऑलरेडी नो, मैटर जो है चारों तरफ है, आपके चारों तरफ है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग एल्स व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड व्हिच हैव मास, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो आपने ये देखा कि जो प्योर सब्सटेंस हैं और जो इम्प्योर सब्सटेंस हैं, दे आर द टू टाइप्स ऑफ द सब्सटेंस। ओके, व्हाट इज मीन बाय ए प्योर सब्सटेंस? अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जर्नली, अगर हम कहें इस वाली बात को, प्योर सब्सटेंस वो होता है सर जो शुद्ध होता है, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होती, कुछ भी मिक्स नहीं होता, उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस जिसमें काफी सारी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं तो सर हम उसे कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। लेकिन केमिस्ट्री में हम प्योर सब्सटेंसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस? In this chapter we will study about the pure substances and impure substances. First of all, to start the chapter about the pure substance or impure substance, we need to classify the matter. Okay student, let's see what is the classification of the matter. Classification of the matter is classified basically in two types in this chapter to you: pure substance and mixture for impure substance. Okay students, pure substance and mixture. According to this chapter, according to your syllabus, what is mean by pure substance? Pure substance is mean that the substance which is formed only one kind of the atoms or matter. Okay, जो आपके केवल एक ही मैटर से बना हुआ है, containing only one kind of matter, that is known as pure substance. ठीक है, वो सभी सब्सटेंसेस जो आपके सिंगल मैटर से बने होते हैं, वन काइंड ऑफ मैटर से बने होते हैं, उन्हें हम कहेंगे बच्चों प्योर सब्सटेंस। तो आपके इम्प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएंगे? जिनमें वन और मोर काइंड ऑफ मैटर आपके मिक्स होंगे तो हम उसे रखेंगे किसमें बच्चों? मिक्सचर में रखेंगे, ठीक है बच्चों। Pure substance is classified into two types, that is element and compound. अब हम यहां पर देखेंगे जो प्योर सब्सटेंस है वो भी आपका क्लासिफाई हो रहा है टू पार्ट्स में, that is element and compound. तो इसके बारे में हम देखेंगे यहां पर what are the elements and what are the compounds. Elements क्या हैं? जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी चीजें किसी ना किसी एलिमेंट से बनी हुई हैं। जैसे आयरन का आपको एटॉमिक सिंबल आप जानते होंगे, एलिमेंट का इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? आयरन का क्या होता है बच्चों बताएं? जैसे आपने पढ़ा है आयरन का सिंबल क्या होता है? आयरन का होता है आपका Fe। एल्यूमिनियम क्या होता है बच्चों? एल्यूमिनियम का होता है आपका Al। तो इसी तरीके से आपने जो है प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, सिंबल्स पढ़े हुए एलिमेंट्स के, ठीक है। तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि everything is made up of the elements. When the elements join, what they form, ठीक है। तो आपको इसके बारे में हम बताएंगे। एलिमेंट जब कंबाइन होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल जब कंबाइन होंगे तो आपके क्या बनाएंगे बच्चों? वो कंपाउंड बनाएंगे। एलिमेंट्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं एंड जो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर आपके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये सीखेंगे यहाँ पर कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। एंड एलिमेंट्स इज क्लासिफाइड आल्सो इन थ्री पार्ट्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जैसे कि आपको दिखाया गया है, जो एलिमेंट है वो भी आपके थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, ठीक है। व्हाट आर द मेटल्स?
what are non-metals and what are the metalloids, what are the properties, on what properties, on what behalf we can classify to the elements that are metals, non-metals and metalloids. हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस आपका मेटल में है या फिर वो आपका नॉन मेटल है या फिर वो आपका मेटलॉइड है। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज को इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि आपके मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल क्या है और मेटलॉइड क्या है। ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट पार्ट आता है आपका प्योर सब्सटेंस का सेकंड पार्ट है आपका कंपाउंड। तो कंपाउंड भी आपका क्लासिफाई है आपका टू टाइप्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस आपका जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ रहा है या फिर कोई भी सब्सटेंस आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, आपको हम समझाएंगे। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट साइड में हम देख रहे हैं दैट इज मैटर का जो सेकंड टॉपिक है आपका मिक्सचर। ठीक है। मिक्सचर को हम डिफाइन करेंगे। मिक्सचर जो है आपका टू पार्ट्स में क्लासिफाई है बच्चों, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर में हम पढ़ेंगे कि कोई भी एक ऐसा मिक्सचर जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो उसके कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में, उसे हम पढ़ेंगे होमोजेनियस मिक्सचर में। हेटेरोजेनियस मिक्सचर जिनको मिक्स करने के बाद भी, जैसे हमारे पास में टू काइंड्स ऑफ द सब्सटेंस हैं, उनको मिक्स करेंगे बट दे कैन नॉट बी मिक्स, दे कैन बी सेपरेट आउट, दे कैन बी सेपरेट आउट, तो हम उसे पढ़ेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर में। ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हैं होमोजेनियस मिक्सचर के और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के। होमोजेनियस मिक्सचर में अगर मैं आपको जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे हमने मिल्क लिया, मिल्क में हमने वाटर मिक्स कर दिया, मिल्क में हमने वाटर मिक्स कर दिया, क्या मैं मिल्क को सेपरेट आउट कर सकता हूं फिलहाल उसमें से? या फिर मैंने वाटर लिया, वाटर के अंदर मैंने इंक की 2 ड्रॉप मैंने डाल दी, तो वो 2 ड्रॉप जो इंक की 2 ड्रॉप जो मैंने वाटर में मैंने फिल करी है, क्या वो सेपरेट आउट हो सकती हैं? ठीक है। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो इसे हम अंडर वॉज रखेंगे किसमें, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में। होमोजेनियस मिक्सचर में जो आपके सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर यानी वो सभी सब्सटेंस जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, उन्हें हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बच्चों सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम सीखेंगे इस टॉपिक में, सॉल्यूशन में। एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, colloids and suspension. What are the colloids and what are the suspension? Both are the part of the heterogeneous mixture. And what are the properties of the colloids and suspension? And what are the size of the colloids and suspension? How we can identify to the colloids and suspension? ठीक है। On behalf of the properties we can identify that the solution is colloid or is suspension. On behalf of the particle size, we will study to the whole topic into this chapter. Let's revise to this content. मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को जो क्लासिफाई किया गया, सबसे पहले आपने देखा मैटर को क्लासिफाई किया आपने 2 पार्ट्स में। ठीक है। 2 पार्ट्स कौन से थे, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ठीक है। प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इनटू द 2 सब्सटेंस, दैट इज आपका जो है एलिमेंट्स में। ठीक है। एंड सेकंड था आपका कंपाउंड्स में। ओके स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। एंड कंपाउंड्स आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये हम ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे बच्चों, प्योर सब्सटेंसेस के अंडर में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट साइड में आपको दिया गया है मिक्सचर। मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture is divided into the next part, that is called as solution, and heterogeneous mixture is divided into the 2 parts, that are the colloids and the suspension. ठीक है। Into this whole chapter we will study to every part of the matter, pure substance and mixture and whole parts, elements, compounds, metal, non metal, metalloid, organic compound, inorganic compound, ये सारी चीजें हम पूरा completely डिटेल में पढ़ेंगे। एंड मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशंस, कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन, ये सारे पार्ट्स हम पूरा कंप्लीट जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, अपनी कॉपी में। ठीक है। और ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, ये चार्ट आपका पूरा कंप्लीटली लर्न होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन करिए।
नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या देखेंगे बच्चों, देखें ध्यान से। व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज? These are the basic properties of the matter. Matter is classified into the two types, physical properties and chemical properties. On the basis of the basic properties of matter are physical and chemical properties. Physical and chemical properties. And what are the physical properties and what are the chemical properties? ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों इसमें। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आपका फर्स्ट पॉइंट है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मींस दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो सभी प्रॉपर्टीज मैटर की दैट कैन बी ऑब्जर्व, जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग इन द केमिकल कंपोजिशन। मींस क्या है, हम उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है किसका, किसी भी मैटर का, तो हम उनको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम फिर भी हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसे इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम बोलेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, अब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे पता लगाएंगे बच्चों, देखें नेक्स्ट पॉइंट में। इंपोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर कलर। कलर में देखो बच्चों, जो आपके जो मैटर है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी आपका, जैसे कोई भी आप देखते हैं, जैसे आयरन को देखते हो आप, तो लाइक इन ग्रीश कलर आपको देखने को मिलता है, गोल्ड आपको येलोइश कलर देखने को मिलता है, कॉपर थोड़ा सा रेडिश ब्राउन देखने को मिलता है। तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि जो मैटर है इट कैन बी फाउंड इनटू द डिफरेंट कलर्स। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कलर हो गया बच्चों आपका। एंड नेक्स्ट आते हैं बच्चों स्मेल। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपके जो मैटर हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द मैटर्स हैव द डिफरेंट स्मेल। ठीक है, कोई मैटर कोई भी थिंग हो सकती है बच्चों, ठीक है, कोई सॉल्यूशन हो सकता है, वो भी आपका मैटर है, कोई सब्सटेंस हो सकता है, प्योर सब्सटेंस हो सकता है, जैसे आपने भी देखा था, मैंने प्योर घी के बारे में डिस्कस किया था, प्योर शुगर के बारे में डिस्कस किया था। तो आप कोई भी एनीथिंग एल्स मैटर में आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, फ्लावर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, दैट कैन बी मैटर because of the smell we can identify to that matter। ठीक है, this is the physical property, color and smell। and now the next one is freezing point। every matter have different freezing point। means अगर आप किसी भी चीज को जब आप फ्रीज करते हो तो उन सभी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है सभी मैटर्स का क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा। तो कैसे पता चलेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे, इसे देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैटर में आपको बताया जा रहा है, देखो बच्चों बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, मरकरी भी है, ठीक है, वाटर है, एंड देयर आर द लॉट्स ऑफ मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, टू विच इफ वी हीटेड कुछ आपके ऐसे होंगे जो थोड़े जल्दी हीट हो जाएंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा भी होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मैटर हैं उनके आपको डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेंगे। डेंसिटीज, सभी मैटर की डेंसिटीज अलग अलग हैं। ठीक है, गोल्ड की डेंसिटी अलग है, आयरन की डेंसिटी अलग है, ठीक है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी अलग है। एवरी एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज with respect to the densities and boiling point, freezing point, etc। and next one is density। तो density आपने ये देख लिया। hardness, next point is hardness। तो आप देख रहे हैं every matter has a different type of the hardness। some matters can be cut by easily by knife। जैसे सोडियम आप देख रहे हो बच्चों, सोडियम को जो है हम इजीली कट कर सकते हैं नाइफ से, बहुत आसानी से कट हो जाता है। लाइक आप देख रहे हैं किसी भी बहुत ही सिंपल तरीके से कट हो सकता है, जैसे हिंदी बोले पनीर की तरह आप इसे सोडियम को कट करके देख सकते हैं। बट विद रिस्पेक्ट टू द अदर मैटर अगर हम देखें, क्या आयरन भी उसी तरीके से इजीली कट हो सकता है? नहीं बच्चों। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो मैटर है सभी की जो हार्डनेस है वो सभी की डिफरेंट है। दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, जो हमें देखने से, जो हमें छूने से पता चलता है, वो सभी प्रॉपर्टीज आपकी कैसी होती है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों मेलेबिलिटी। तो बच्चों मेलेबिलिटी क्या है? नेक्स्ट है आपकी मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में क्या होता है? ए मैटर कैन बी हैमर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट्स। जैसे हमने क्या किया, हमने लिया आयरन, ठीक है, आयरन लिया, आयरन को हमने बहुत सारा हैमर किया, हैमर करने से हमने शीट में कन्वर्ट कर दिया। तो आप उसके बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, हम डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, जो हमारे घरों में जो अटेंसिल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं वो सभी किससे बने हैं बच्चों? जो प्रॉपर्टीज वहां इस्तेमाल हुई है बच्चों वो है आपकी मेलेबिलिटी।
व्हाट इज मीन बाय डक्टिलिटी, ठीक है। आप डक्टिलिटी को देखेंगे, आप डक्टिलिटी में भी सेम है आपका कि एनी मैटर कैन बी हैमर्ड, ठीक है, एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वायर्स, नॉट इन शीट्स, कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वायर्स। यानी जिसमें हम जो किसी भी मैटर को हम बीट करके हैमर कर करके, ठीक है, उसे हम वायर में चेंज कर देंगे, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बच्चों डक्टिलिटी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज बच्चों किस में आ रही है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आ रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं बच्चों, यहां पर है आपको दे रखी है अट्रैक्शन और रिपल्सन टुवर्ड्स द मैग्नेट, अट्रैक्शन और रिपल्सन टुवर्ड्स द मैग्नेट। एवरी मैटर कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, क्लियर ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं सल्फर को आप लेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसकी प्रॉपर्टीज आयरन की तरह, निकल की तरह होंगी या कोबाल्ट की तरह होंगी, वही मैटर जो है किससे, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है और रिपल्स कर सकता है बच्चों, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज आपने देखी, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जा रहा है, देखिए इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। these properties will not change these properties will not change the basic properties of the matter। यानी ये जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक आयरन लिया, आयरन का एक ब्लॉक लिया और ब्लॉक को मैंने हैमर किया, हैमर कर करके मैंने उसकी एक शीट बना दी, एक चादर बना दी बच्चों मैंने। तो क्या बताएं, क्या वो गोल्ड का बन जाएगा, क्या वो सिल्वर का बन जाएगा, क्या वो कॉपर का बन जाएगा? नहीं, तो वो किसका रहेगा बच्चों, आयरन का ही रहेगा। तो मींस बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर इज कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर कैन नॉट बी, विल नॉट बी चेंज, क्लियर ऑल ऑफ यू। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। एग्जांपल देखिए बच्चों, एक एग्जांपल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। गोल्ड इज क्वाइट हैवी, गोल्ड जो है आपका थोड़ा सा हैवी होता है और आपका येलो कलर में है, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया और आपको दिखाया यहाँ पर कलर के रिस्पेक्ट में, इसमें आपको दिखाया कि इसमें जो है कलर भी इसका येलो है एंड कैन बी हैमर्ड। हैमर्ड का मतलब यहाँ पर हम मेलेबिलिटी कर रहे हैं या डक्टिलिटी भी हो सकता है बच्चों। कैन बी हैमर्ड इनटू द थिन शीट्स, शीट्स करेंगे तो मेलेबिलिटी हो जाएगा, एंड कैन बी ड्रॉन इनटू द फाइन वायर्स, अगर वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका डक्टिलिटी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने गोल्ड को जो हमने इस तरीके से हमने हैमर्ड किया और हमने देखा गोल्ड का जो कलर है वो भी आपका कैसा था, येलो था। जब हमने हैमर करके शीट में कन्वर्ट किया तो आपका क्या बन गया बच्चों, वो बन गया आपका हैमरिंग करने से मेलेबिलिटी में आ गया। और जो फाइन वायर में कन्वर्ट किया, फाइन वायर में कन्वर्ट करने से किस में आ गया बच्चों, ये प्रॉपर्टी होगी आपकी डक्टिलिटी की। बच्चों नोट करिए भी यहाँ से। तो बच्चों नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें, तो सभी बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखिए, इसमें आपको सेकंड प्रॉपर्टी आपको दिखाई गई है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके स्टूडेंट्स, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड बाय परफॉर्मिंग ए केमिकल रिएक्शन। Those properties of matter that can be observed and measured by performing a chemical reaction। यानी वो सभी प्रॉपर्टीज जिनको हम केमिकल रिएक्शन करने के बाद, एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद ऑब्जर्व करते हैं, जो चेंजेस आते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हुई, उसमें किसी भी क्या नाम है, एक रिएक्शन है हमारे पास, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, अभी मैं आपको एग्जांपल भी समझा रहा हूं, ठीक है। तो वहां पर जो प्रोडक्ट में जो चेंज हुआ, जो उसमें चेंजेस आए, ठीक है, दैट विल अंडरगो इनटू द केमिकल रिएक्शन। तो हम उसे रिएक्शन के बाद में ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों देखें यहाँ पर न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड होती हैं। तो देखें यहाँ पर नोट पॉइंट आपको दिखाया गया बच्चों, दोज प्रॉपर्टी, दीज प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय टचिंग, व्यूइंग एंड सैंपल ऑफ मैटर, व्यूइंग द सैंपल ऑफ मैटर। यानी ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होती हैं, इसको हम टच करके या फिर केवल सैंपल को हम देख करके नहीं बता सकते हैं कि उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। वहां पर हमें क्या करना होगा, वहां पर हमें लेबोरेटरी में उसके लिए क्या करना, एक्सपेरिमेंटल बेस पर हम उसमें रिएक्शन करा के हम ऑब्जर्व करेंगे, जो रिएक्शंस होंगी उसके बेस पर हम जो ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वहां पर जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर आर, केमिकल प्रॉपर्टीज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखेंगे, कंबस्टिबिलिटी, स्टेबिलिटी इन ए गिवन एनवायरनमेंट, पीएच, रिएक्शन विद वाटर एंड एसिड। देखिए बच्चों, कंबस्टिबिलिटी का मतलब क्या है, कंबंशन रिएक्शन, कंबंशन रिएक्शन। कंबंशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, वो सब्सटेंसेस जिनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी एयर की प्रेजेंस में उनको बर्न किया जाता है, ठीक है, वो सभी कंबंशन रिएक्शन में आते हैं।
और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंबस्टिबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, और एक और बात ध्यान रखिए कि अभी हम किसी भी मैटर को अगर हम बर्न करते हैं, क्या एवरी मैटर इज बर्न ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम लेवल, ऑन द सेम टेम्परेचर? नो, सभी जो क्या नाम है सब्सटेंसेस का अलग अलग कंबस्टिबिलिटी होगी, अलग अलग उनकी जो इग्निशन टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पे वो बर्न आउट होना स्टार्ट करेंगे बच्चों। एंड सेकंड देयर का स्टेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कोई भी हमारा मैटर है उसकी एनवायरनमेंट में क्या स्टेबिलिटी है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एन गिवन एनवायरनमेंट में आपको बताया गया है कि उस जो मैटर है उसकी स्टेबिलिटी एनवायरनमेंट में क्या है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सोडियम को एनवायरनमेंट में हम खुला छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इफ वी टेक द सोडियम आउटसाइड फ्रॉम द बॉक्स ऑफ द केरोसिन बॉक्स, ठीक है, देन इट विल बर्न आउट, इट विल कैच फायर because it is an reactive element, but every element is not reactive। सारे एलिमेंट तो आपके रिएक्टिव नहीं होते हैं, बट मैंने आपको एग्जांपल दिखाया एक सोडियम का। सोडियम को हम एनवायरनमेंट में बिल्कुल एक्सपोज करके नहीं रख सकते हैं, वो आपका जो है आग पकड़ लेता है बच्चों, बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इसीलिए सोडियम को किस में रखा जाता है बच्चों, कैरोसिन में डिप करके रखा जाता है। किस में रखा जाता है, कैरोसिन में डिप करके रखा जाता है, जिससे वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आता है आपका पीएच। पीएच क्या होता है बच्चों, पीएच जो है एवरी मैटर की जो पीएच है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, वो सभी की जो है क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ आपके बेसिक्स होते हैं मैटर, ठीक है। और तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमें कैसे पता पड़ रहा है, पीएच क्या है, इट विल अंडरगोज इनटू द केमिकल प्रॉपर्टीज, इट विल गोज इनटू द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पीएच का जो कंडीशन है, ठीक है, पीएच ऑफ जैसे आप वाटर देखते हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट टू 7 होती है, ठीक है। पीएच ऑफ सलाइवा जो है अप्रोक्सीमेट टू द ये एसिड, जो आपका पीएच ऑफ जो सलाइवा है वो लगभग आपकी 4 के आसपास है, ठीक है। एंड सिट्रिक एसिड है, जो सिट्रिक एसिड है, जो कड़वे होते हैं फल, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, ठीक है, इन सब का जो पीएच है लेस देन 7 होता है। और जो आपके बेसिक इन नेचर होते हैं, जैसे आपका सोप हो गया, ठीक है, तो इनका जो पीएच वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन 7 होती है बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि इसके बारे में आपको डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आगे देखें बेटा, रिएक्शन विद वाटर एंड एसिड, यानी किसी भी मैटर की, किसी भी एलिमेंट की जो हम रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है, वो रिएक्शंस जो है एवरी मैटर की डिफरेंट होती हैं बच्चों। जैसे हम सोडियम की रिएक्शन करा रहे हैं, जिंक की रिएक्शन कराएंगे, तो वहां पर क्या है, कुछ रिएक्शंस आपकी विग्रसली होती हैं, उनको क्या उसमें हीट जनरेट होती है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको हीट देनी पड़ती है टू कंप्लीट द रिएक्शन। उस रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट उसमें देनी पड़ती है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, आप देख रहे हैं सोडियम प्लस वाटर कन्वर्टेड इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होती है बच्चों। यही सोडियम जो हमारा मेटल है उसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, ये काफी विग्रस रिएक्शन होती है। विग्रस का मतलब होता है बच्चों बहुत तेजी से, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। एंड इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो दैट इज नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इसमें हाइड्रोजन आपका रिलीज होता है बच्चों, ठीक है। तो आपने देखा इसमें, इस लेक्चर में आपने पढ़ा भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो बच्चों इसको रिवाइज करिए एक बार और। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपके 2 टाइप्स के थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने क्या सीखा, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या थे बच्चों, कलर, स्मेल, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन विद द मैग्नेट। तो ये आपके जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको किसमें शो करते हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आती है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, इंपोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने देख ली। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक नोट पॉइंट है, दीज प्रॉपर्टी विल नॉट चेंज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी मैटर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हमने हैमर किया, हैमर करने के बाद क्या वो उसका कंपोजिशन चेंज हो गया, क्या वो किसी दूसरे मैटर में कन्वर्ट हो गया, नहीं, वो उसी का ही रहता है। जैसे आयरन को जब हमने बीट किया तो उसकी बेशक शीट बन गई, लेकिन रहेगा तो आयरन ही बच्चों। तो यहाँ पर हमने देखा गोल्ड का एग्जांपल लिया और गोल्ड का हमने इसमें दिखाया। नेक्स्ट था आपका क्या था बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखा आपने, दीज प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्जर्व व्हेन वी हैंडलिंग टू द केमिकल रिएक्शन, those properties of the matter that can be observed and measured by performing a chemical reaction। ठीक है, यानी हम इसमें जो है केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं बच्चों, मेजर किया जाता है बाय परफॉर्मिंग ए केमिकल रिएक्शन। इंपोर्टेंट नोट पॉइंट आपने क्या पढ़ा बच्चों, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय टचिंग एंड व्यूइंग। तो आप इसे देखकर और इसे को टच करके आप नहीं बता सकते उसके कंपोजिशन की प्रॉपर्टीज क्या हैं।
तो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को आपने देखा है यहाँ पर। कंबस्टिबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ a given stability of any matter in the environment is totally different, तो आपको वो पता चला। तो बच्चों pH वैल्यू और सभी मैटर्स की क्या होती है, डिफरेंट होती है। रिएक्शन ऑफ विद वाटर एंड एसिड जो है एवरी मैटर की, एवरी एलिमेंट की इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो बच्चों इसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। ये रिएक्शन मैंने आपको बताई, यहाँ पर सोडियम प्लस वाटर इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो बच्चों ये जो कंटेंट आपको मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे, हमने क्या सीखा अभी हमने सीखा बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों व्हाट आर द प्योर सब्सटेंस। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, फिर हम उसे आगे क्लासिफाई करते जाएंगे। सभी बच्चे ध्यान रखें, एनसीईआरटी की बुक से आप चैप्टर जरूर पढ़ें, एक्टिविटीज को आप ध्यान से देखें। ठीक है, एवरी सिंगल लाइन शुड बी अंडरलाइंड बाय यू इनटू द एनसीईआरटी बुक। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू। एनसीईआरटी बुक में सभी लाइनें, आप सारी लाइंस को आप अंडरलाइन करके बच्चों पढ़िए। ठीक है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, क्लियर आपको सारा कंटेंट समझ में आएगा। ये सारी चीजें आप बुक में नोट कर लेंगे और फिर उसके बाद में एनसीईआरटी बुक से एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कहीं से भी जनरेट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस। रिवाइज करें सभी।